जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। देखिए, आज हम आपको बारे में आपको बताएंगे कि जो जीमेंस के जो पेपर आने वाले हैं उसमें क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, किससे कम आने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको केमिस्ट्री के जो चैप्टर है वो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर लिया है। वो जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ जो चैप्टर है वो क्या है, फिजिकल के चैप्टर से, और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ऑर्गेनिक के चैप्टर से, और ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो क्या है, सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर से। अब देखते हैं इसमें किसमें जो क्वेश्चन जो होते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, उससे एक क्वेश्चन आते हैं, ये और आते ही आते हैं किसी न किसी फॉर्म में। जैसे उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है फिजिकल का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे भी एक क्वेश्चन आते हैं। गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये 11th का चैप्टर होता है और सॉलिड स्टेट 12th का चैप्टर होता है। इस दोनों को मिला के कम से कम एक क्वेश्चन आता ही है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस केस में दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम में दो चैप्टर होते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इस दोनों से कभी कभी होता है कि दोनों चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन, तो क्या हो जाता है, दो क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऐसे रहते हैं कि दोनों मिला के एक क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आता है रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगेन रेडॉक्स 11th का चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है 12th का चैप्टर है। इसमें रेडॉक्स तो इजी है, बाकी इसके पार्ट्स, इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि टाइट्रेशन, वो आप लोगों को टफ लगता होगा। तो इसको यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो टाइट्रेशन का पार्ट, तो वो प्लीज अब मत पढ़ना, क्योंकि वो ज्यादा टफ हो जाएगा। जितना जो पता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वो काफी है उतने के लिए। तो यदि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी टफ माना जाता है क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं, तो इसमें से यदि रेडॉक्स का जो पार्ट होता है, रेडॉक्स पार्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना या इक्विवेलेंट रेट निकालना, तो उसके लिए वो पार्ट उतना काफी होता है पढ़ने के लिए। इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो, जिससे कम से कम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगेन सॉल्यूशन चैप्टर है नेक्स्ट। ये चैप्टर बहुत इजी होता है, बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि आपको आता है तो सॉल्यूशन चैप्टर आपको आ जाएगा। और एक होता है ये केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें मेनली कौन से पूछते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के, तो ऑर्गेनिक का जो सबसे मेन चैप्टर है वो है जीओसी। जीओसी एकदम इसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसी में क्या होता है, पूरा केमिस्ट्री बेस्ड होता है। इससे जो होता है ऑलवेज ही क्या होता है, दो क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। कभी भी इससे ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर भी होता है। जैसे इसमें नोमेनक्लेचर आ जाते हैं, आइसोमेरिज्म आ जाते हैं, और भी बाकी जो इफेक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जीओसी से दो क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में। लेकिन हाइड्रोकार्बन में अल्केन अल्कीन अल्काइन होते हैं, इससे आइदर एक क्वेश्चन पूछेगा या बहुत ज्यादा आएगा, तो उससे क्या आ जाएगा, दो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अल्कोहल फेनोल ईथर। ये सब क्या होते हैं, ये थोड़े लेंथी चैप्टर होते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक से डरते हो तो इस चैप्टर को छोड़ दो, क्योंकि ये आप इसको बहुत कुछ पढ़ना होता है इस चैप्टर में, लेकिन ज्यादा ये बहुत उतना इजीली सॉल्व नहीं होता है। यदि अच्छा लगता है देन आप पढ़ो, लेकिन बेटर है कम से कम जीओसी और हाइड्रोकार्बन तो पढ़िए, जिससे कि कम से कम ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, वो आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं जैसे अल्डिहाइड कीटोन एसिड। जैसे ये जो तीन पार्ट है, अल्कोहल फेनोल ईथर, हैलोअल्केन हैलोअरीन, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों चैप्टर 12th के हैं, 12th में आते हैं ये। ठीक है। और ये तीनों थोड़ा डिफरेंस होते हैं क्योंकि इसमें नेम रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। यदि इसमें कम से कम यदि आपको कम टॉपिक कवर करके इस चैप्टर को चाहते हो कंप्लीट करें, तो कम से कम एटलीस्ट उसका नेम रिएक्शंस पढ़ लो। ठीक है। यदि नेम रिएक्शन आप पढ़ लोगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। और ये अमीन्स आते हैं, इसमें क्या जाता है, ये एसिड और अमीन्स में एक क्वेश्चन तो इस तरह रहते ही है। एसिड से पूछ लेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और अमीन से पूछ लेता है वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और इससे एक क्वेश्चन बना लेता है वो। तो कम से कम ये पार्ट इजी हो जाएगा आपको, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यही पार्ट हम जीओ से भी पढ़ते हैं। ठीक है। उसी को कभी कभी होता है इस चैप्टर के नाम से इस चैप्टर के सेक्शन में पूछ लेता है ऐसा करके। तो एक ये हो गया ऑर्गेनिक का। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल, एक क्वेश्चन मस्ट होता है, इससे आता ही आता है। सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक थोड़ा लेंथी सा चैप्टर होता है। इसमें यदि आपको एक पार्ट पढ़ना है, ठीक है, छोटे से पार्ट में, तो आप एमओटी पढ़ लो, जिसको बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे ही क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से पूछेगा क्वेश्चन, बहुत ही हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि इससे पूछ लेगा वो, एमओटी से पूछ लेगा। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद हाइड्रोजन और s ब्लॉक एलिमेंट। इस दोनों के मिला के वो एक क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो ये बहुत ही कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ जाता है, नहीं तो इसको स्किप भी कर देता है वो, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है, तो कहीं भी आ जाता है, तो उसको इसको इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। इससे
बहुत ज्यादा पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा, वैसे इजी चैप्टर होते हैं। एक और चीज है कि जब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो आप लोग के मन में ये होता है कि इनऑर्गेनिक मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक आपको पता होगा बहुत ही लेंथी चैप्टर है, उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन है जिसको याद रखना होता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि पी ब्लॉक के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, लेकिन पूछता क्वेश्चन है एक, बहुत ही यदि रेयर हो गया तो 2 क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ठीक है। इसका मतलब यदि आपको यदि ब्लॉक केमिस्ट्री टफ लगता है, इसका मतलब आप पी ब्लॉक छोड़ सकते हो, उससे बेटर है कि पी ब्लॉक के बदले डी ब्लॉक पढ़ लो आप। पी ब्लॉक का जितना कंटेंट है उसका 20% डी ब्लॉक का कंटेंट है, क्वेश्चन लेवल से ही पूछते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ देते हैं, तो इसलिए आपको ये टफ लगता है इनऑर्गेनिक, याद रखना। तो पी ब्लॉक का पढ़ना भी चाहते हो आप तो केवल आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी जो रिएक्शन दी है उतना पढ़ लो, वो काफी है, नहीं पढ़ना तो उसको आप स्किप कर सकते हो, इसके बदले आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लो, उसके कंपेयर में छोटा है और क्वेश्चन उतने ही आते हैं, तो बेटर है कि पी ब्लॉक को छोड़ दो यदि आपको टफ लगता है तो। बाकी ये मेटलर्जी और जो पोटेशियम कंपाउंड होते हैं वो तो क्या आते हैं, कंसेप्ट पाए जाते हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रटना नहीं होता है, लॉजिकल बातें होते हैं। पोटेशियम कंपाउंड तो सारे ही क्या कंसेप्ट होते हैं, मेटलर्जी में क्या होता है, लॉजिक लगाना होता है कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद वो स्टेप, ऐसा क्यों करते हैं। अब देखो एक और पार्ट है इसके बाद, ये जो नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं इन चैप्टर्स को छोड़ के चलते हैं, उनको लगता है कि ये केमिस्ट्री है ही नहीं, ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री का पार्ट कंटेन करता है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसको बच्चे समझते हैं कि ये तो है ही नहीं केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल छोड़ देते, ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ देते, फिर पॉलीमर छोड़ देते, उनको लगता है कि ऑर्गेनिक पढ़िए, थोड़ा सा क्या पढ़ाया जाए, और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, यदि ये 4 चैप्टर है तो कम से कम इन चारों को इंक्लूड करके 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे जी मेंस में, कम से कम 3 आएंगे, और ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, यदि इनके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो 3 से 4 पेज में बन जाएंगे एक चैप्टर के, 3 से 4 पेज में, यदि ये चारों चैप्टर को मिला दिए एक साथ तब भी ये छोटा पड़ता है पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन पूछता है और इस चारों को मिला कम से कम आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बेटर ये है कि आप पी ब्लॉक को छोड़ दो, इन चारों चैप्टर को पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि इनऑर्गेनिक मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री, इनको पढ़ते हैं और इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। बेटर ये है कि आपको इधर का चैप्टर को छोड़ दो, सबसे अच्छा है कि ब्लॉक को छोड़ दो, यदि आपको रट्टा मारने में दिक्कत हो रही है या याद रखने में, तो उससे बेटर है कि इन चारों चैप्टर को पढ़ो, ये ज्यादा ईजी है और इजीली इससे क्या कर सकते हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अब यदि आप पढ़ोगे इसमें इन चैप्टर में तो आपके एटलीस्ट 80+ मार्क आ जाएंगे इससे, और ये चैप्टर सिर्फ इजी भी है, यदि इसके सेक्शन वाइज जैसे हमने बोला केमिकल बॉन्डिंग एमओटी आप पढ़ लो, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि आप सीएफटी पढ़ लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगभग क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सॉल्यूशन के बारे में बोला था, इसमें आप क्या पढ़ लो, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है चार्ज, उससे पढ़ लो, वही क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ लगता है, उससे बेटर यदि दोनों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम केमिकल पढ़ लो, जब इससे क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर भी इजी होते हैं, 2 ही चीज तो होते हैं, एक उसमें भी एक मेन इंपॉर्टेंट होता है, यदि थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा तो पूछ देता है ली चैटर्जी प्रिंसिपल से कि ये क्या होता है, और उससे क्वेश्चन थ्योरेटिकली बनते हैं, बहुत इजीली क्या हो जाता है वो सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको सेक्शन वाइज कर दिया है, और आप ऐसे पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, इजीली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आएगा कि इसको कैसे कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को कम पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।